फिर अंदर नहीं, जहाँ अंदर थी भी बैठने की जगह बाहर निकाल दिए। अब यहाँ कोई कहीं कोई कहीं, कोई बेचारे सब पेड़ों के नीचे से ही खड़े परेशान हो रहे हैं। और कितनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, छाया वाया लगा के। क्या करें, जरूरी है ना। 400 किलोमीटर से हम आए हैं मथुरा। कहाँ? मथुरा से आए हैं? तो हमारा तो यही ध्येय है कि हमारा बच्चा जो है पास हो जाए, नौकरी से लग जाए। ऐसा आयोग की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो है इसका एडमिट कार्ड बहुत देर में जो है जारी किया जाता है, जिससे रिजर्वेशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। कल से निकले हैं अपने घर से और अभी इंतजार ही कर रहे हैं बस। नमस्कार, मैं आस्था पांडे और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सेक्टर डी अलीगंज में। आप जैसे कि देख सकते हैं लोक सेवा आयोग के पास में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर एक परीक्षा हो रही है लोक सेवा आयोग की, जहाँ पर कई सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। कई दिनों से वो मेहनत कर रहे थे। अब आज परीक्षा देंगे, अब जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा उनकी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। लेकिन उस मेहनत के पीछे जो कड़ी मेहनत जो यहाँ पर जो उनके गार्जियंस की चल रही है, जो उनके पेरेंट्स की चल रही है, कि वो इतनी कड़ी धूप में कैसे एक पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे वो परीक्षा दे रहे होंगे, उसके बाद आएंगे तो बताएंगे कैसी गई परीक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो कई सारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है। तो आज हम उन डिफ़िकल्टीज़ को जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए हैं। अच्छा, कब आए थे आप? हम कल आए थे भाई। कल आ गए थे। तो कल रात से कहाँ पे रुके हुए हैं? यहाँ पे एक हमारे भाई हैं, उनके यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, तो अभी आपके बच्चे पेपर देने गए? कौन है? मेरी बेटी है। अच्छा, तो बड़ी मेहनत कर रही होगी यहाँ? हाँ, मेहनत ही कर काम होगा। बच्चे यहाँ लो इतनी दूर से आ रहे, परेशान हो रहे, परसों के घर से चले हुए हैं और सुबह से यहाँ से सुबह ही आ गए थे। सवेरे ही 2 घंटे पहले ये बुला लें यहाँ से, फिर अंदर नहीं, जहाँ अंदर थी भी बैठने की जगह बाहर निकाल दिए। अब यहाँ कोई कहीं कोई कहीं, कोई बेचारे सब पेड़ों के नीचे से ही खड़े परेशान हो रहे हैं। आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, मेरी वाइफ पेपर देने आई हैं। अच्छा, वाइफ पेपर देने आई हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि एक इंसान एक अपनी पत्नी के लिए वेट कर रहा है इतनी धूप कड़ी मेहनत। कब से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं मैम? 3-4 महीने से कर रही हैं प्रिपरेशन। हाँ, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सामना करना पड़ा, आप उनके लिए क्या क्या करते थे, उस बारे में बताइए। ऐसा आयोग की सबसे बड़ी गलती ये है कि जो है इसका एडमिट कार्ड बहुत देर में जो है जारी किया जाता है, जिससे रिजर्वेशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और केवल एक ही परीक्षा सेंटर बनाया गया है, वो भी लखनऊ में, और पूरी यूपी के बच्चे यहीं आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किया है, जिसकी वजह से जो है ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं किसी बच्चे को। काफ़ी दिक्कतें हो गई कि ट्रेनों के रिजर्वेशन भी नहीं मिले। और एक ही सेंटर है पूरे लखनऊ? सेंटर है। आप कहाँ से आए हैं सर? नमस्कार जी, हम बुलंदशहर से आए हुए हैं। कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए हुए हैं। अच्छा, तो किसके कौन पेपर दे रहे हैं आप? मेरे साथ के हैं, जो मेरे सर हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। और आप कितनी सुबह से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? हम 6 बजे आ गए थे सुबह। 6 बजे से आ गए थे। अंदर नहीं रुकवाने के लिए बोला गया? नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि बाहर जाके रुके, अंदर नहीं रुकेगा कोई भी। अच्छा, ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। अंदर नहीं रुकवा सकते थे क्या इतनी घड़ी दोपहर में? सर, आप किसके लिए आए हैं आप? मेरी बेटी जो है वो LT ग्रेड की जो परीक्षा हो रही, वही परीक्षा दिलवाने आए हैं। रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से आए हैं। सुबह से लगे होंगे यहीं पे, वेट कर रहे होंगे? जी 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 जी। सुबह कितनी देर में परीक्षा ओवर हो जाएगी? और 12:30 बता रहे हैं। देखिए 1 वीक तक बाहर आएंगे लोग बच्चे, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी है तो उसी को लेके आया हूँ मैं। हाँ। तो बेटी तैयारी जम के की होगी? हाँ भाई, वो तैयारी तो 2-4 साल से कर रही है और उसी प्री को क्वालिफाई किया तो मेन में बैठी है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर जब परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो मतलब पेरेंट्स को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, वो बताइए। अरे पेरेंट्स को तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज की हम उनकी क्या क्या गणना करें, लेकिन डिफ़िकल्टीज बहुत होती हैं चूँकि कंपटीशन। और अब 750 बच्चे बुलाए गए हैं और 58 वैकेंसीज हैं। 58 वैकेंसीज़ हैं? कॉमर्स की जो है, कॉमर्स की परीक्षा यहाँ पर हो रही है, तो उसमें सिर्फ 58 बच्चे क्वालिफाई करवाए जाएंगे और प्री में उन्हें जो है 780 या 84 बच्चे क्वालिफाई करवाए गए हैं और 58 बच्चे मात्र लिए जाएंगे। तो हाँ, बहुत बड़ा टास्क है, चूँकि जिस तरह की आज जो वो हो रही है, शायद इसके पहले मैं समझता हूँ PCS के अफसर इस तरह से
इतना एग्ज़ाम कर इतनी परिश्रम कर लेते तो वो क्वालिफाई पीसीएस करते थे। हाँ हाँ, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, इसलिए बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं राजस्थान, मेरठ, प्रयाग, अयोध्या और कई जगह जो है इस बेटी को लेके एग्ज़ाम दिलवाने गया हूँ। अभी तक जबकि बच्ची जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है और बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं हासिल हुई। एम काम की है और एम काम में शायद उसका स्थान है कोई दूसरा तीसरा, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं, मेहनत कर रही है तो एक दिन सफल भी ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल। विश्वास के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? हम तो ये बंगला बाजार लखनऊ से हैं। बंगला बाजार लखनऊ से। सुबह से आप आके यहीं पे वेट कर रहे हैं? हाँ, साढ़े कौन पेपर दे रहा है अंदर, कौन पेपर दे रहा है? बेटी बैठी है। बेटी पेपर दे रही है। कितने सालों से? ये तैयारी 4-5 साल से है, अभी नौकरी नहीं लगी। तैयारी जो है पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुनने में आया है 58 वैकेंसीज़ हैं। हाँ, 58 वैकेंसी है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार कंपटीशन तो हाई है ही, होता ही है। और कंपटीशन ऐसा हो गया IAS PCS जैसा हो गए हैं। समस्या तो है ही है, लेकिन क्या किया जाए। क्या कहना चाहिए, सरकार को वैकेंसीज और भी बढ़वानी चाहिए कि नहीं बढ़वानी चाहिए? मेरा सरकार से ये निवेदन है, यदि साल में चाहे 10 वैकेंसी निकाले चाहे 5 भी, तो उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता रहता है। और सालों वैकेंसी नहीं आती है तो इसलिए बच्चे तैयारी करते हैं, मनोबल गिर जाता है। चाहे 2 वैकेंसी आए, लेकिन प्रतिवर्ष एग्ज़ाम होना चाहिए उसका। अभी जो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है, इससे पहले कब क्या अटेम्प्ट था, कब अटेम्प्ट करवाने गए थे? अब बेटा भी भरता है, ये भी भरते हैं। मैं तो आज आया हूँ, सब बेटा भी जाता था। ठीक है। और भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखिए। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज से आए। प्रयागराज से आए हैं। कौन अंदर कौन पेपर दे रहा है? पत्नी हमारी दे रहे हैं। पत्नी दे रही है पेपर। और कितनी कड़ी धूप में, हाँ, बैठे हुए हैं छाया वाया लगा के। क्या करें, ज़रूरी है। ऐसे पति की समाज में ज़रूरत है। आजकल जब पति होते हैं, इंसान को मना कर देते हैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी, लेकिन देखिए एक पति हमारे सामने हैं जो इतनी कड़ी धूप में बढ़िया ऊपर से कवर करके बैठे हुए हैं और अपनी पत्नी का वेट कर रहे हैं कि वो परीक्षा दे करके आ रही होंगी। कितना टाइम हो रहा है सर, कब तक आएंगी? वही 12:30 तक पेपर खत्म हो जाएगा, 1:45 तक आ जाएगी। तो कैसे क्या सर, कैसे मैनेज करते थे घर में, क्योंकि काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, सब कैसे? अच्छा, तो हो जाता है। मैं पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई, छोटा भाई है। आराम से पढ़ने देते थे? हाँ, 2-3 घंटा आराम से लाइब्रेरी ज्वाइन करा दिए हैं। लाइब्रेरी भी ज्वाइन करवाई है, वाह। ऐसे लोगों से समाज में सीखना चाहिए। कितना अच्छा लेसन जा रहा है कि एक पति जो है अपनी पत्नी के लिए वेट कर रहा है। तो सर क्या लग रहा है इस बार, क्या पत्नी निकल जाएगी? 90% उम्मीद है। बहुत बहुत बधाई, निकल जाएं, वो कोशिश यही है कि निकल जाएं। आप सर किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे बड़े भैया हैं अंदर। बड़े भैया हैं, अच्छा। कब से वेट कर रहे हैं अभी? मैं तकरीबन 9:30 से जी। क्या लग रहा है इस बार निकल जाएंगे? हाँ, नहीं, कोशिश तो है, देखो। अच्छा, तो कब से जो है मेहनत कैसी क्या रहती है, क्या? नहीं भैया, लगी रही हैं जब से। हाँ, देखो इसका। अच्छा, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते होंगे आप? हाँ, नहीं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको भी टेंशन होती होगी यहाँ कि भैया निकल जाएं कि ना निकल? नहीं, बिल्कुल टेंशन तो होती है, देखो कि निकल जाए तो हमारा भी फ्यूचर सिक्योर होगा उससे। अच्छा, आपका क्या फ्यूचर सिक्योर होगा उससे? फ्यूचर सिक्योर होगा कि मैं जो है पढ़ाई में, मतलब मेरा भाई सपोर्ट करेंगे सारी जगह, वैसे कहीं एजुकेशन में, अच्छी पोजीशन में। और मम्मी पापा का क्या हाल? सब बढ़िया है। क्या वो क्या सोच रहे होंगे, क्या बच्चा निकलेगा कि नहीं? देखो सबके मन में सोच रहती है कि पूरा घर मेंटल टेंशन में रहता है ना जी। सर, आप किसका वेट कर रहे हैं? लोक सेवा आयोग में परीक्षा कौन दे रहा है? मेरी बेटी दे रही है। बेटी दे रही है। तो अच्छा, ये बताइए कि जब एक बेटी या बेटा, जब कोई बच्चा पेपर की मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है, तो उसमें पेरेंट्स के लिए क्या मेंटल टेंशन रहती है, हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा सा। अब यही है कि बच्चा हमारा पास हो जाए, नौकरी पे लग जाए। भाई गार्जियंस के दिमाग में तो यही रहता है ना, कि इसीलिए हम इतना 400 किलोमीटर से हम आए हैं मथुरा से। कहाँ? मथुरा से आए हैं? तो हमारा तो यही ध्येय है कि हमारा बच्चा जो है पास हो जाए, नौकरी से लग जाए।
यही होता है, हर गार्जियन का यही ध्येय होता है। जैसे सुनने में अभी मिला है लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसीज़ आई हैं 58 ही वैकेंसीज़ आई हैं और 750 प्लस बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि बच्चे तो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसियाँ होती हैं कम। कुछ का ज़्यादा नहीं कम है, 58 वैकेंसीज़ हैं और इतने सारे बच्चे, तो क्या लग रहा है? बच्चे तो ऐसा है ना मैडम कि बच्चे तो और अभी इससे भी ज़्यादा जो है फॉर्म भरेंगे। तो कितना टाइम हो रहा है अभी 12-10 हो रहा है, कब पेपर होगा? 12:30 बजे तक एग्ज़ाम है। इंतज़ार कर रहे हैं? रहेंगे। उम्मीद यही है कि पेपर निकल जाए और बच्ची का सिलेक्शन हो जाए। जी जी जी। बच्ची पेपर दे रही है, आप सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से। अच्छा, बड़ा कठिन समय है। हाँ, बिल्कुल हर समय दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या कर रही होगी क्या नहीं, भगवान का नाम लिया जा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही याद कर रहे हैं। हम कल से आए, कल से निकले हैं अपने घर से और अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं बस। आशा करती हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और 58 वैकेंसीज़ हैं, 58 वैकेंसीज़ में लोग सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे तो अपने मेहनत करते ही हैं कि उनका सपना ज़रूर साकार हो जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने देखा लोग बैठे हुए हैं, कोई अपनी वाइफ के लिए बैठा हुआ है, कोई अपनी बेटी के लिए बैठा हुआ है, कोई अपने बेटे के लिए बैठा हुआ है, कोई अपने बड़े भैया के लिए बैठा हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को समझना बहुत तकनीकी से बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने लोगों के लिए कैसे मेहनत करता है और कैसे इंतज़ार करता है कि बच्चे पेपर दे रहे होंगे, भगवान से मनाता रहता है कि जल्दी बस पेपर दे दे, सफल हो जाए। तो आशा करती हूँ इन सभी लोगों की जॉब लग जाए और ज़रूर सिलेक्शन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ और नई न्यूज़ के साथ। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। मैं आस्था पांडे लेती हूँ आपसे अलविदा।